नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। तो देश में आरक्षण की नीति को लेकर एक बार फिर भीषण सियासी संग्राम छिड़ गया है। दिल्ली, लखनऊ, पटना और जयपुर समेत कई शहरों में स्वर्ण समाज सड़कों पर उतरकर सवाल उठा रहा है कि क्या आज के दौर में सिर्फ जाति ही अवसर तय करने का इकलौता पैमाना होनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों की साफ मांग है कि मदद आर्थिक रूप से कमजोर लोगों तक पहुंचे, क्रीमी लेयर लागू हो, मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा की जाए। लेकिन दूसरी तरफ चिराग पासवान, रामदास अठावले, अखिलेश यादव, मायावती और चंद्रशेखर आजाद जैसे दिग्गज नेताओं ने इसे संवैधानिक अधिकारों और सामाजिक न्याय पर सीधा हमला बताकर कड़ी चेतावनी दी है। सवाल बड़ा है, क्या आरक्षण का आधार अब जाति के साथ साथ आर्थिक स्थिति को बनाया जाना चाहिए या फिर यह सिर्फ आगामी चुनावों का सियासी मोहरा है। तो जंतर मंतर पर आरक्षण का संग्राम, जाति नहीं आर्थिक आधार की मांग। तो नई बहस छिड़ चुकी है। जंतर मंतर से उठी आरक्षण की गूंज, एक परिवार एक आरक्षण की मांग की जा रही है। 2027 से पहले आरक्षण पर रण, तो आरक्षण पर सड़क से लेकर सियासत तक अब संग्राम देखने को मिल रहा है। तो आरक्षण हटाओ आंदोलन की शुरुआत जंतर मंतर से हुई। अब आरक्षण को लेकर देश भर में एक नया नारा गूंजने लगा है, आरक्षण हटाओ। दरअसल 2027 के चुनाव से पहले अब आरक्षण पर रण छिड़ गया है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार अजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, एक चीज समझना चाहेंगे, देखिए अब आरक्षण हटाओ आंदोलन को शुरू किया गया है। चुनाव से पहले इसे एक अब नए आंदोलन के रूप में देखा जा सकता है। आरक्षण का जो मुद्दा है अजय जी, वो हम समझना चाहेंगे। लोग कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पर होना चाहिए, जाति आधार पर नहीं, क्योंकि बात भी सही है। बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, वो कमजोर हैं, लेकिन क्योंकि जाति आधारित आरक्षण है उस वजह से वो आरक्षण के लाभ से वंचित रह जाते हैं। क्या ये सही है? देखिए, आपको बताना है, आरक्षण का इस समय जो मुद्दा है इसमें कोई शक नहीं, एक हकीकत को लेकर के है और उस हकीकत को समझना पड़ेगा। समाज में सभी लोगों को, सवर्णों को भी समझना होगा, दलित को भी समझना होगा, पिछड़े समाज को समझना होगा, सत्ता पक्ष और विपक्ष को समझना होगा, राजनीति से हट करके समझना होगा। अगर समय रहते हुए नहीं समझा गया तो यह मुद्दा देश के लिए नासूर होगा, देश के लिए नासूर। देश में जितने भी आंदोलन हुए हैं सबसे घातक, सबसे ज्यादा नुकसानदेह ये आंदोलन होगा। इसके पहले भी आपको बताना है कि इसी तरह के आरक्षण आंदोलन हुए, उसमें देश में काफी दुखदायी रहा और ये एक प्रकार से वर्ग संघर्ष, गृह युद्ध टाइप का। इससे और यही नहीं, जातिगत वैमनस्यता होगी, देश कमजोर होगा। तो समय रहते हुए इसमें समझना चाहिए। नंबर एक है, किसी भी सूरत में दलित या पिछड़े का आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए, किसी भी सूरत पे। और न ही इस आंदोलन की इस तरह की डिमांड है कि उनको जो आरक्षण मिल रहा खत्म हो, कतई नहीं, खत्म नहीं होना चाहिए। अब आप आइए, दूसरा है सवर्ण को आरक्षण। सवर्ण को भी आरक्षण मिलना चाहिए, मगर सवर्ण में उसको मिलना चाहिए जो आर्थिक रूप से कमजोर है, मस्ट भी। ऐसे तो हर जाति में होना चाहिए। एक सेकंड, हाँ, वही चीज जो आर्थिक रूप से। अब दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ भी ये चीज ध्यान रखी जाए कि सवर्णों को, टोटल सवर्ण नहीं, जो सवर्ण आर्थिक रूप से कमजोर है, जो आईएएस है उसके लड़के को नहीं, क्योंकि उसको इतनी सैलरी मिल रही। अब ये चीज दलित पे भी लागू हो, दलित में जिसमें आईएएस हो, आईपीएस हो, उनके भी बच्चों को आरक्षण के उससे सुविधा को बंद कर देना चाहिए। दूसरी क्या होना चाहिए कि दलित या बैकवर्ड में जो है आरक्षण नहीं हटना चाहिए, मगर एक कंडीशन और लगा देनी चाहिए, वो बैकवर्ड में, दलित में, सवर्ण में, सभी में, कि आरक्षण का जो है वो तभी दिया जाएगा जब 3 बच्चे तक हों, 4 तक।
अगर इससे ज्यादा है तो आरक्षण की सुविधा पे रोक लगानी चाहिए, उसमें एक को देना चाहिए, एक को देना चाहिए, वो भी अनुमत से विचार करने के बाद, कंसीडर से। ऐसा नहीं कि परमानेंट उनको आरक्षण दिया ही जाए, कंडीशन देख करके, ताकि एक ये रहे कि पॉपुलेशन भी कंट्रोल हो, ताकि आगे में चल के रोजगार दे सके। अब आप आया कि जैसे दलित समाज में कोई है तो अगर उसके 9 बच्चे हैं तो 9 को ही आरक्षण न दिया जाए, एक परिवार में तय हो जाए कि इतने परसेंटेज, कि अगर 3 बच्चे हैं तो 3 में से 4 हैं तो 2 को दिया जाए, उससे ज्यादा अगर 10 है 12 है तो न दिया अजय जी जाए। एक बात बताइए, एक परिवार को एक बार सुविधा दी। अजय जी, जो आरक्षण की अभी स्थिति है, जिस तरह से आरक्षण का लाभ मिलता है अलग अलग वर्गों को, क्या देखते हैं आप उसे? क्या ये फिलहाल जो स्थिति है वो सही स्थिति है, ये आगे कंटिन्यू रहना चाहिए? क्योंकि आपने कहा कि 3 बच्चों 4 बच्चों के बाद नहीं मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। अभी भी 3 बच्चे 4 बच्चे 5 बच्चे आरक्षण का लाभ सभी परिवारों को मिल रहा है, लेकिन अभी जो स्थिति है, क्या इसमें बदलाव होने की जरूरत है? देखिए, अब आपको बता रहे हैं कि जब हम छोटे थे, नए नए पत्रकार बने थे, तब हमारे विचार अलग थे। जब हमें कई जगह जाने को मिला, हमने देखा कि समाज की क्या स्थिति है। आपको बता रहे, दलित समाज में 1000 जातियां ऐसी हैं जिन्हें आरक्षण का कोई लाभ ही नहीं मिल रहा। एक जात है हलाल खोर, माफ कीजिएगा शब्द नहीं कहना चाहिए चूंकि उसका यही सरनेम है। तो आपको बता रहे, उनके यहाँ कई जगह ये है कि मरे हुए जानवर का, कई जगह चूहा तक खाते हैं, हकीकत है। अच्छा, निषाद समाज को भी नहीं मिलता है ना? अच्छा नहीं, निषाद समाज को मैं आपको बता दूं, निषाद समाज को पूरे देश में मिलता है, बैकवर्ड उसमें मिलता है निषाद समाज को। निषाद समाज में आपको बता दूं, निषाद समाज भी क्षत्रिय समाज है, ये जल के क्षत्रिय थे। मगर चूंकि जो अटैक हुए हैं मुस्लिम काल में या अंग्रेजों के समय, वो नदी के किनारे हुए, तो इनका ये पोजीशन हो गई, चूंकि नदी के किनारे रहते थे तो इनका सबसे बड़ा लॉस हुआ, ये हकीकत। अब आपको ये मैं बतला रहा हूँ मेन चीज कि आरक्षण में क्यों ऐसा हो और क्यों खत्म ना, अगर खत्म करेंगे तो मैं डरता ये हूं कि खत्म करते ही आपको बता रहे देश में गृहयुद्ध छिड़ जाएगा, लोग सड़कों पे आ जाएंगे, भाई से भाई को, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का खून का प्यासा हो जाएगा। ये इसीलिए कराया जा रहा। दूसरी आपको बता रहे विपक्ष भी इसको सह दे रहा। मैं आपको बता रहा हूँ कितना आप दे रहे, दो दुधारी तलवार की तरीके क्या कैसे ये किया जा रहा। अखिलेश यादव ने कहा आरक्षण सुधार के नाम पे आरक्षण समाप्त का षड्यंत्र पीडीए समाज के खिलाफ एक गहरी साजिश है। देखिए कितनी नपी तुली इनकी बात है। आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्त का षड्यंत्र पीडीए समाज के खिलाफ एक और गहरी साजिश है। अभी तक किसी पार्टी ने, ये लोग जो जंतर मंतर, इन्होंने आरक्षण समाप्त के लिए नहीं कहा, इन्होंने ये कहा सवर्ण में जो लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको कुछ परसेंटेज दिया जाए। ऐसा नहीं कहना है कि उनको अनिवार्य रूप से दिया जाए, कहना है कुछ परसेंटेज किनको, सवर्ण समाज में जो आर्थिक, बहुत स्पष्ट वो कह रहे हैं, आर्थिक रूप से जो अति पिछड़े हैं उनको दिया जाए। आर्थिक रूप से स्पष्ट है, सबसे बड़ी बात है जिन लोगों की डिमांड है वो ये। अखिलेश जी क्या कह रहे हैं, अखिलेश यादव जी कहना आरक्षण सुधार के नाम पे आरक्षण समाप्त का षड्यंत्र, जबकि आरक्षण समाप्त का कोई, मैंने भी देखे तुरंत कहा आरक्षण समाप्त नहीं होना चाहिए, और वो लोग भी कह रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं आरक्षण समाप्त नहीं होना। बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी कह चुके थे, मोदी भी कह चुके हैं, योगी भी कह चुके हैं, सभी लोग कह चुके हैं। अब ये अखिलेश इस जगह ये कह रहे हैं आरक्षण में सुधार हो, इसी बात को आरक्षण पे विचार किया जाए। भागवत ने कह दिया था, तो बिहार में अभी तक बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाई। आज भी बिहार में बीजेपी सत्ता में नहीं है, अपने से अल्प दल अच्छा को सर देखिए, अभी सत्ता, अभी वो हम आरक्षण पे बात करते हैं सर। देखिए अभी की स्थिति ऐसी है कि स्वर्ण समाज को आरक्षण नहीं मिलता है, और नतीजा ये है कि स्वर्ण समाज को बहुत से लोग कहते हैं कि ये मजबूत स्थिति वाली वर्ग कही जाती है, लेकिन क्या ऐसा है? स्वर्ण समाज में भी बहुत कम ऐसे लोग हैं जो मजबूत स्थिति के, ऐसे तो हर समाज में है, हर समाज में बहुत गरीब भी हैं और बहुत अमीर भी है। स्वर्ण समाज में सबसे ज्यादा मिडिल क्लास फैमिली होती है। क्या आप एग्री करते हैं सर? देखिए और वैसे एक मिनट सर, और ऐसे में क्या होता है कि आरक्षण का लाभ उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। सबसे ज्यादा जो खराब चीज है वो है
एडुकेशन में आरक्षण, इसकी वजह से जो बहुत होनहार है लेकिन वो स्वर्ण समाज से आता है, उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता है, फिर भी वो वंचित रह जाता है। और जो उससे बहुत कम नंबर लेके आता है उसे आरक्षण का लाभ मिलता है और वो डॉक्टर बन जाता है। क्या ये होना चाहिए सर? अब आपको बतलाना है कि वास्तव में बच्चों में बहुत निराशा है सवर्ण समाज। बिल्कुल बिल्कुल है। आज की डेट में अगर देखा जाए सबसे ज्यादा गरीबी जो आ गई है वो सवर्ण समाज। बिल्कुल। गांवों में कई सवर्ण ऐसा, मैं आपको बहुत छोटा सा आपको बता रहा हूँ, करोना का एग्जाम्पल। करोना पे हकीकत ये रही, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात दलितों ने बताई और पिछड़े समाज ने बताई कि कोरोना में सबसे बुरी पोजीशन उनकी हुई जो पुरोहिती करते थे। चूंकि मंदिर सब बंद थे, अब वो किसी से ले सकते नहीं खाना, चूंकि कोरोना में बड़ा छुआछूत था एक दूसरे का खाना, मतलब कोरोना ना फैल जाए। तो उनकी स्थिति इतनी बुरी हुई कि पूछे नहीं, कोई जाता भी नहीं था, कोई आता भी नहीं था। तो तमाम जगह उन बच्चों पे निराशा आ रही। वो बच्चे ब्रिलियंट है, लगातार पढ़ रहे हैं, चूँकि उनके परंपरागत रूप से हजारों वर्षों से अध्ययन ही मेन रहा, अध्ययन, और कोई जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं था। तो उनको भी उनका विचार करना, अब इसमें हो क्या सकता है। मोदी ने क्या किया, 10% आरक्षण का किया तो आर्थिक रूप से पिछड़ेगा। सबसे पहला समर्थन मालूम किसने किया था? मायावती ने। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं मान्यवर काशीराम जी के साथ मुझे कई बार बैठने मिला, उनके हेलीकॉप्टर, वो कहते थे कि मैं इनको आरक्षण दूंगा। आज मुझे वही चीज नजर आ रही कि अगर आज मान्यवर होते तो वो जरूर इस पे बोलते। दूसरी आपको तरह मायावती ने भी, जिसको दलित लीडर कहा जाता, उसने सबसे ज्यादा ब्राह्मणों सवर्णों को टिकट दी, मगर हकीकत ये कि उन्होंने उतना भेदभाव नहीं किया। या लास्ट सर आरक्षण पे रहते हैं, मुझे एक बात बताइए सर, मुझे एक बात समझाइए कि आरक्षण को लेकर अब जो आंदोलन हो रहा है, क्या उससे बीजेपी सरकार को नुकसान हो सकता है? सर मैं ये कहना चाहती हूं कि आरक्षण को लेकर कई समुदाय, लगातार कई ऐसे वर्ग हैं, पहले जाटों में भी आरक्षण को लेकर हो रहा था, उसके बाद स्वर्ण समाज कई बार सड़कों पर उतर चुका है आरक्षण को लेकर। क्यों ये भेदभाव होता है? इस भेदभाव को लेकर अब कहा जा रहा है कि आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं उन्हें आरक्षण मिले, जो कि सही बात भी है। कई ऐसे वर्ग हैं सर, SC ST में भी कई ऐसे परिवार हैं जो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हैं, लेकिन फिर भी उन्हें आरक्षण मिलता है। उनके घर में IAS IPS है, फिर भी उन्हें आरक्षण मिलता है। और इधर चले जाइए स्वर्ण समाज में आधा से ज्यादा अगर हम देखें तो मिडिल क्लास फैमिली है, लेकिन उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, उन्हें बहुत सारी योजनाओं से वंचित रहना पड़ता है। क्या यह सही है? क्या इसकी वजह से बीजेपी को नुकसान हो सकता है, सरकार को नुकसान हो सकता है? आपको बताना है बीजेपी को बहुत नुकसान होगा। कल ये देखिए मीटिंग हुई है आरक्षण की, मैं गया था, उसमें उसका क्या नाम, अजीत भारती भी है, हम भी है और लोग भी थे। तो उन लोगों का जब हमने सुना, हम लोगों ने, तो हमारे भी आंसू आ गए। वहाँ पे कितने बिलियन लोग थे और हमारे साथ एक दलित भी थे, और बहुत बड़े दलित, वो जो पत्रकार हैं वो रहे, उन्होंने भी कहा कि हम लोग, अब आपको बता दें यहाँ है क्या कि आपको बता दें 56 लाख लोगों ने इंस्टाग्राम में जुड़े हैं, इसमें 56 लाख इंस्टाग्राम में, तो बहुत बड़ी बात है। अब वहीं आपको बता रहे हैं कि तो जैसे जो IAS हैं तमाम, वो दलित में सिर्फ कुछ ही लोगों को फायदा मिल रहा है। 1000 दलित में ऐसी कास्ट है जिसका नगर आरक्षण है, वो आप सुन ले प्रदेश भर में उनके 2-3 लोगों को रोजगार मिला। तो होना ही चाहिए कि विदिन वो होना चाहिए आरक्षण। और इसमें से कुछ जातियां जैसे बैकवर्ड है, बैकवर्ड समाज में हम मतलब किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, जैसे यादव समाज, कुर्मी छत्ती समाज आर्थिक रूप से संपन्न हो गया, तो इसको भी विचार करना चाहिए कि ये उससे बैकवर्ड से अपने हटने पर विचार करें। जो लोग परिपक्व हो गए हों, जिनकी हैसियत 5 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा हो गई हो, वो यादव कुर्मी स्वेच्छा से हटने की, यही पोजीशन दलित में, दलित में एक कास्ट से सर, नहीं ऐसा हो सकता। सुनिए, ऐसा हुआ, कानून लाने की जरूरत है सर, आपको ऐसा नहीं लगता? ऐसा हुआ है, आपको बताने तमाम जगह ऐसा हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ, एक जो IAS टॉप किया था डॉबी, उसने क्या किया था, उस लड़की ने अपने को उसमें नहीं रखा, दलित उसमें, और वो टॉप करके आई। ठीक है, तो अब एक कड़ा कानून लाने की जरूरत है कि आरक्षण का जो लाभ है वो आर्थिक रूप से जो कमजोर परिवार है, जो वर्ग है, उन्हें मिले। अब इसको लेकर देखना यह होगा कि सियासत किस ओर जाती है, क्या रूप लेती है। अजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात